मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच जारी खींचतान राजस्थान से बाहर भी कांग्रेस में चर्चा का विषय बनी है। गहलोत के पायलट को गद्दार कहने से शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी गद्दार शब्द की गूंज सुनाई दे रही है। इंदौर में भारत जोड़ो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और कम्युनिकेशन सेल के चीफ जयराम रमेश ने गहलोत पायलट विवाद पर फिर बयान देते हुए मतभेद की बात मानी। जयराम रमेश ने कहा, मैंने पहले भी कहा, मुख्यमंत्री के शब्द अप्रत्याशित थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। राजस्थान में सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच की रार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए चिंता का विषय बनने लगी। भारत जोड़ो यात्रा पर भी इसका असर साफ दिखाई देने लगा। रविवार को इंदौर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश की बातों से भी इसकी चिंता साफ झलकी। गहलोत और पायलट के बीच चल रही शब्दों की जंग के बीच जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी के लिए राजस्थान में संगठन सर्वोपरि है। इसकी मजबूती के लिए जरूरत पड़ने पर कठोर निर्णय लिया जाएगा। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही सियासी खींचतान में बीजेपी भी कूद गई। सूबे में कांग्रेस में मचे बवाल पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बड़ा बयान दिया। प्रधान ने कहा कि सचिन पायलट से कभी कभी मुलाकात हो जाती है। पायलट तो कांग्रेस के नेता हैं और ये इनके घर का मामला है। वहीं गहलोत को लेकर मंत्री ने कहा कि वो एक बड़े नेता है। मालूम हो कि धर्मेंद्र प्रधान जयपुर में एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने हाल में सामने आए गहलोत के एक इंटरव्यू में बीजेपी पर लगे आरोपों का जवाब देते हुए अपनी बात रखी। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास सोमवार से राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा। ऑस्ट्रा हिंद सीरीज का यह पहला अभ्यास है जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के सभी अंगों और सेवाओं की टुकड़ियां हिस्सा लेंगी। ऑस्ट्रेलिया की सेना में 2nd डिवीजन की 13वीं ब्रिगेड के सैनिक अभ्यास स्थल पर पहुंच चुके हैं, जबकि भारतीय सेना का नेतृत्व डोगरा रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास हर साल भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी आयोजित किया जाएगा। राजस्थान के भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना इलाके में एक युवक ने अपने दोस्त के परिवार पर हमला कर दिया। सिकरौरा गांव में शनिवार रात 1:30 बजे हुए गोलीकांड ने सभी को दहला दिया। इस वारदात में पुलिसकर्मी समेत 3 सगे भाइयों की मौत हो गई। वहीं 2 महिलाओं समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल सिकरौरा गांव में रहने वाला आरोपी लाखन और कांस्टेबल गजेंद्र के बेटे टेनपाल आपस में दोस्त थे, लेकिन 24 नवंबर को किसी बात पर लाखन और टेनपाल में झगड़ा हुआ। इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। गांव के सरपंचों ने दोनों के बीच सुलह करवा दी, लेकिन ये रंजिश खूनी खेल में तब्दील हो गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में 3 से 4 दिसंबर तक एंट्री कर सकती है। वहीं अगले महीने राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में सरकार की नाकामी गिनाने के लिए बीजेपी राहुल की एंट्री से ठीक पहले रथ यात्रा शुरू करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी 1 दिसंबर से प्रदेश की सभी विधानसभाओं में रथ यात्रा निकालकर सरकार की नाकामी गिनाएगी। हालांकि रथों पर लगने वाले पोस्टर्स को लेकर पार्टी में खींचतान है। यहां तक कि यात्रा से ठीक पहले बीजेपी को अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ी। यात्रा को लेकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने पहले तय किया कि विवाद से बचने के लिए आधिकारिक पोस्टर्स बैनर्स पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की तस्वीर लगाई जाएगी, लेकिन अब प्रदेश के 3 बड़े नेताओं की फोटो भी यात्रा के बैनर पर नजर आएंगे। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी को चैलेंज दिया। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी 3700 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मेरी गारंटी है कि मोदी शाह 37 किलोमीटर भी नहीं चल सकते। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हाड़ौती में चैलेंज देते हुए कहा कि देश में ऐसी यात्रा कभी नहीं निकली। चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी अमेजॉन कस्टमर सर्विस के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर स्थापित कर टेक्स्ट नाउ ऐप की मदद से यूएस में कॉल कर लोगों को अमेजॉन कंपनी के कस्टमर केयर सर्विस एम्प्लॉय बनकर झांसा देकर और अमेजॉन से माल डिलीवरी करने के साथ ही डिलीवरी कैंसिल कराने का झांसा देकर फ्रॉड किया करते थे। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे एक विशेष अभियान के तहत शनिवार को मुखबिर के जरिए सूचना मिली, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। सरदार शहर में उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय गांधी विद्या मंदिर द्वारा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र इसरो अहमदाबाद के तत्वाधान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष प्रदर्शनी का 3 दिवसीय आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विक्रम साराभाई स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के हेड एनजे भट्ट ने अपने अनुभव साझा किए।
विज्ञान और अध्यात्म के परस्पर संबंध को प्रतिपादित किया। इस दौरान कुलाधिपति कनकमल दुगड़ ने बताया कि चुरू जिले के सभी विद्यालय और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए ये एक अंतरिक्ष यात्रा देखने के समान होगा, जिससे अंतरिक्ष के बारे में अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर पाएंगे।